আগামীকাল রাজ্যের দুটি লোকসভা এবং রামনগরে বিধানসভার উপনির্বাচনের ভোট গণনা শেষ সময় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আজ উমাকান্ত স্কুল পরিদর্শন করেন নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ বিবেক ভিমন এবং পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের রিটার্নিং অফিসার তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক বিশাল কুমার। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তারা জানায়, প্রস্তুতি চূড়ান্ত, 3 টায়ার নিরাপত্তার ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হয়েছে। গণনা কেন্দ্রের 100 মিটারের ভেতরে কোনো যানবাহন এবং জনগণকে ঢুকতে দেওয়া হবে না, থাকবে ব্যারিকেড। ভেতরে নিরাপত্তার ব্যবস্থার দায়িত্বে থাকবে সিআরপিএফ, বাইরের নিরাপত্তা সামলাবে রাজ্য পুলিশ। 14টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে উমাকান্ত একাডেমিতে। পাশাপাশি রামনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের গণনা সমান্তরালভাবে চলবে। গণনা কাজে প্রায় 1200-র মতো কর্মী নিয়োজিত থাকবে। পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাউন্টিং एजेंटও থাকবে 1200-র মতন। प्रिपरेशन कैसा है, आपके यहाँ संतुष्ट है सारे प्रिपरेशन से? कल सुबह 8 बजे से लोकसभा 2024 के लिए मतगणना शुरू होगी, जिसमें जो सबसे बड़ा सेंटर है स्टेट में उमाकांता एकेडमी, जिसमें 14 असेंबली सेगमेंट है, इसमें भी कल ही मतगणना शुरू होगी। और जो भी तैयारियां हैं मतगणना से रिलेटेड, जैसे काउंटिंग स्टाफ या पोलिंग काउंटिंग एजेंट अथवा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। डिफरेंट असेंबली सेगमेंट में लगभग 8 से लेके और 14 तक काउंटिंग टेबल रहेंगे। साथ के साथ साथ जो पोस्टल बैलेट के काउंटिंग टेबल हैं वो लगभग 28 होंगे। और ईडीबीपीएस के लिए जो हमारा स्कैनिंग का माध्यम है वो 15 टेबल्स के थ्रू किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि टोटल जो काउंटिंग स्टाफ होगा वो लगभग 1000 के आसपास, 1000-1200 के आसपास काउंटिंग स्टाफ कल इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद होगा। और लगभग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के 1000 के आसपास, 1000 या 1200 के आसपास जो कार्यकर्ता हैं, जिन्हें हम लोग काउंटिंग एजेंट बोलते हैं, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। और प्रशासन की तरफ से सिक्योरिटी के लिहाज से अथवा फायर सर्विस हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, इंटरनेट हो, इन सभी माध्यम से जो भी तैयारियां पॉसिबल हैं वो हमने की हुई हैं। और ख़ासकर मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इतनी गर्मी को देख के, चाहे वो मेडिकल टीम की ज़रूरत हो, एम्बुलेंसेस की ज़रूरत हो, अथवा ORS या इस तरह की दवाइयों की ज़रूरत हो, वो भी यहाँ पे कंप्लीट की गई हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत स्मूथ तरीके से ये रिज़ल्ट हम घोषित कर पाएंगे। और हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट के साथ भी कांटेक्ट में हैं और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी आसानी से और काफ़ी स्मूथ तरीके से हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। सर, रामनगर बाई इलेक्शन को लेके कोई एक्स्ट्रा कुछ होगा क्या, ऐसे साथ में चलेगा काउंटिंग? जो रामनगर का बाई इलेक्शन है वो साइमल्टेनियसली चलेगा लोकसभा के। जिस तरीके से लोकसभा के राउंड होंगे, उनके भी उसी तरीके से राउंड होंगे। और उनका भी पोस्टल बैलेट जो लगभग 1000 से ऊपर है, उसकी भी काउंटिंग उसी रूम में की जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ही रिज़ल्ट, बाई इलेक्शन के और लोकसभा के, लगभग एक साथ ही घोषित किए जाएंगे। कितने बजे तक मिल सकता है ये रिजल्ट? देखिए, जो प्राथमिक रुझान है वो तो 11:30-12 बजे तक आपको पता लग जाएंगे। अगर मैं पिछले सालों के ट्रेंड्स की बात करूं, और हम उम्मीद करते हैं कि लगभग ईवीएम काउंटिंग हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी। और पूरा प्रोसेस जिसमें पोस्टल बैलेट भी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 से 6 बजे तक हम इसको कंप्लीट कर लें। सर, उमाकांत स्कूल का आसपास जो बैरिकेड होता है वो कहाँ पर रहेगी और कौन सी बारी किस तरफ रहेगा साइट को? तो 2 लोकेशन है। एक तो IGM चौमनी है जहाँ पे मुक्त धारा है, एक मेन बैरिकेडिंग उस तरफ से वहाँ पे होगी, दूसरा फायर ब्रिगेड चौमनी के पास बैरिकेडिंग होगी। और दोनों जो रास्ते उमाकांता एकेडमी के सामने और पीछे से जाते हैं, जो एक DM ऑफिस के सामने से रास्ता जाता है और एक जो SDM ऑफिस के सामने से रास्ता जो पीछे की तरफ है, ये दोनों रास्ते हम ब्लॉक रखेंगे सिक्योरिटी रीज़न से। और कोई भी व्हीकल उमाकांता एकेडमी के 100 मीटर की पेरिफेरी में एंट्री नहीं कर पाएगी, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या 4 पहिया हो। और पूरा जो है TSR और स्टेट पुलिस की तरफ से ये पूरा सिक्योरिटी कॉर्डन कर दिया जाएगा। कौन से पॉलिटिकल पार्टी को स्तर पर रहेगा? इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर कर दूँगा। ठीक है। कल यहाँ पर मतगणना है। आज हम यहाँ का पूरा इन सब की तैयारी का पूरा जायज़ा लिया है और प्रशासन ने जो भी व्यवस्था की है
सभी व्यवस्था की है। कमीशन ने जो भी गाइडलाइन दी उस हिसाब से सब व्यवस्था पूरी हो गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल यहाँ का जो मतगणना है बहुत जल्दी से और शांतिपूर्ण से खत्म हो जाएगी। जो पुलिस पर्सन है वो कब कितना तैयार रहेगा? जो मतलब जितना पर्याप्त पुलिस पर्सन सब लगाए हैं यहाँ पे, जो 3 कॉर्डन सिक्योरिटी है वो भी सब लगाई गई है। मीडिया के पर्सन का भी यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ है। सभी पॉलिटिकल पार्टी को बताया गया है, सभी पोलिंग एजेंट को बताया गया है। जो माइक्रो ऑब्जर्वर लगे, हर टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर लगे, उनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है। पोलिंग स्टाफ की भी ट्रेनिंग हो चुकी है। तो पर्याप्त, और जितने भी यहाँ पे जो IT एप्लीकेशन है वो सबका टेस्टिंग हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब हर कोई चीज़ अच्छी तरीके से हो जाएगी। सर कितना टायर सिक्योरिटी रहेगा? अगर कल के लिए कितना टायर सिक्योरिटी? 3 टायर सिक्योरिटी तो है, कमीशन के गाइडलाइन में जो 3 टायर सिक्योरिटी है वो हिसाब से 3 टायर सिक्योरिटी रहेगी। अंदर में कौन सा CRPF रहेगा?